गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही हूँ, जिसे हम ईवीएस कहते हैं। और ईवीएस का मैंने सिलेबस और कुछ लेक्चर्स आपके लिए लिए हैं। और उसमें हमने जो यूनिट 1 हमने शुरू कर रखी है, उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज में वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया। और इन दिनों हम जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। और वाटर रिसोर्सेज में मैंने पिछली बार बांध और इनके बारे में पढ़ाया था। और आज का जो टॉपिक है वो है सूखा या अकाल, ड्रॉट, या फिर पानी को जो बांध के रखते हैं, डैम्स वगैरह, उनके बारे में। तो पहला टॉपिक है सूखा या अकाल, ड्रॉट। ड्रॉट किसे कहते हैं? ड्रॉट का मतलब ये है अल्पवृष्टि होना, यानी जो औसत वर्षा होती है वार्षिक, एक साल में जितनी वर्षा होती है, तो औसत वर्षा अगर कम होती है या अल्पवृष्टि होती है तो उसे सूखा या अकाल, ड्रॉट कहते हैं। मतलब पानी की कमी या पानी की अनुपलब्धता को हम अकाल की स्थिति कहते हैं। अकाल की जब स्थिति हो जाती है, सूखा हो जाता है, तो कुछ परिस्थितियां बनती हैं। और उसमें जो परिस्थितियां होती है वो ये है, जैसे मनुष्यों को पीने का पानी नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता, भूमिगत जल कम हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाता है, चारे की कमी आ जाती है, पशु जो चारा खाते हैं, घास, वो बहुत कम होती है क्योंकि पानी नहीं है। और मनुष्यों के लिए खाद्यान्न की कमी हो जाती है। जो भी वो धान, चावल, गेहूं या फिर फल या सब्जियां, तो सभी प्रकार का खाद्यान्न अकाल के कारण मनुष्यों के लिए कम हो जाता है। और टेम्परेचर जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत गर्मी जैसी कंडीशन हो जाती है। तो सूखा या अकाल अगर होता है तो ये परिस्थितियां बन जाती हैं। जब सूखा और अकाल में ये परिस्थितियां बन जाती हैं तो उसके प्रभाव मनुष्यों पर और जीव जंतु और जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं या फिर पशु, उनके ऊपर पड़ते हैं। तो अकाल का जो प्रभाव है वो कुछ इस तरह से है कि मनुष्य को पानी का अभाव हो जाता है, मतलब उसको पीने के लिए भी नहीं मिल पाता और कृषि के लिए भी उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। तो जब वो कृषि नहीं कर पाता, सिंचाई नहीं कर पाता, तो वो घर छोड़ छोड़ के और पलायन कर जाते हैं और थोड़ा दूर जाके और रोजगार ढूंढते हैं। ये प्रभाव है। उसके अलावा जब पशु जो होते हैं उनको जब पानी भी नहीं मिल रहा, पीने के लिए चारा भी नहीं मिल रहा, तो वो भी अपनी जगह को छोड़ छोड़ के और थोड़े दूर गांव में, थोड़ी दूर जगह जाते हैं। लेकिन कई बार उनकी ऐसे में मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि पानी भी नहीं मिल पाता और चारा मतलब खाना भी नहीं मिल पाता उनको। इसलिए कई बार पशुओं को जब चारा नहीं मिल रहा तो मनुष्य जो है वो वृक्षों की कटाई करके और वृक्षों के पत्ते और ये उनको खिलाने की कोशिश करते हैं कि थोड़े समय तक वो सरवाइव करें। तो इसलिए वृक्षों की कटाई हो जाती है सूखे के कारण पशुओं के लिए। उसके अलावा जो वनस्पति बना रखी है, जो वनस्पति उगा रखी है, जो भी पौधे, पेड़, बेल, ये सब जो वनस्पति है वो अकाल के कारण नष्ट हो जाती है, यानी सूख जाती है। फिर जो भूमिगत जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी सूखे के कारण बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये सारी जो है वो स्थितियां हो जाती हैं और ये इफेक्ट होते हैं। लेकिन इस सूखे से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है वो निरंतर प्रयास करती जा रही है। जैसे जल संरक्षण के प्रोग्राम करती है, जल संरक्षण के कई सारे कार्य करवाती हैं और लोगों के को जल उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा वनों का विकास करते हैं जिससे कि मतलब पशु को कम से कम उसका खाना मिल जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी अकाल से निपटने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स करती रहती है। उसके बाद में जो वाटर रिसोर्स है, जल संसाधन, उसमें एक और पॉइंट है डैम, यानी बांध।
बांध जो होते हैं, जहाँ पानी है उसको बांध के रखने का काम डैम का है, बांध। और बांध एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब जो हमारे डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं हमारे समाज में, देश में, तो डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्व अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर बांध होता है तो कई सारे लाभ होते हैं, हानियां भी होती है लेकिन लाभ ज्यादा होते हैं बांध के, इसलिए बांध एक बहुत विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। हमारे देश में कई सारे बांध परियोजनाएं हैं, जिसमें एक दो नाम मैं बता रही हूँ। भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, माही परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, कोसी बांध परियोजना और भी कई सारी बांध परियोजनाएं हैं जो कि हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा चल रही हैं। फिर बांध बनाने से कुछ लाभ होते हैं। बांध बनाने से सबसे ज़्यादा लाभ है कि बाढ़ की रोकथाम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो गई, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो बांध जो है उस पानी को जनसंख्या तक, मतलब जो हमारे मनुष्य जहाँ रह रहे हैं उन घरों तक नहीं आने देता है, तो बाढ़ से रोकथाम हो जाती है बांध से। पीने का पानी पर्याप्त मिल जाता है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। फिर जो अगर मछली उद्योग कर रहे हैं तो वहाँ पानी मिल जाता है, मतलब मत्स्य उत्पादन के लिए अगर पानी बांध में पर्याप्त है तो विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है और होता भी है। फिर वनों का विकास होता है पानी से, मृदा का अपरदन कम हो जाता है, सॉइल इरोजन, जो ऊपर की मिट्टी खराब हो रही थी और जा रही थी, तो बांध से मृदा अपरदन कम हो जाता है। और यातायात के साधनों का विकास होता है। यातायात के साधनों के विकास के साथ ही बांध से पर्यटक स्थल बन जाते हैं, तो पर्यटन का विकास होता है और अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल भी बढ़ जाता है। तो ये सब मतलब बांध बनने से जो मनुष्यों को लाभ होते हैं वो है, लेकिन बांध बनने से कुछ हानियां भी होती हैं। हानियों में जैसे पहला है वन विनाश। वन विनाश का मतलब ये है कि जहां बांध बना रहे हैं वहां जो पेड़ लगे हुए हैं तो उन पेड़ को तो काटना ही पड़ेगा, तो उन पेड़ों की कटाई को हम यहाँ वन विनाश का नाम दे रहे हैं। तो बांध बनाने के लिए कई पेड़ों की कटाई होती है। दूसरा, जो बांध जब बन रहा है तो जहाँ जो डूब क्षेत्र है तो वहां अगर कोई मनुष्य रह रहे हैं, उनके आवास स्थल है, उनके मकान है, तो उन मकानों को नष्ट किया जाता है, उनको किसी और जगह पुनर्वास किया जाता है, लेकिन उसमें उनको बहुत हानि हो जाती है। उसके अलावा अगर वो वहां खेती करते हैं डूब क्षेत्र में, तो वो खेती की जमीन भी हट जाती है, वहां तो पानी भरा रहेगा, तो इसलिए कृषि भूमि भी नष्ट हो जाती है, मतलब उनके लिए खत्म हो गई, वो बांध के लिए यूज हो रही है। तो कृषि बंद होने से वो बेरोजगार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बांध की ये होती है कि कभी कभी बांध में रिसाव हो जाता है। रिसाव से जो नीचे क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में जो मनुष्य रहते हैं, जो आवास हैं, एक तो उसमें पानी आ जाता है, और उसके अलावा जो पानी निरंतर आता जा रहा है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो ऊसर, मतलब बंजर भूमि बन जाती है, मतलब बंजर भूमि भी बन जाती है। और निचले क्षेत्र में जो लोग हैं वहां बाढ़ आने की संभावना रहती है अगर वो टूट गया तो। उसके अलावा बांध से रिलेटेड ही एक और टॉपिक है जल विवाद, कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर। और कन्फ्लिक्ट्स पानी के कारण कई होते हैं, देश, प्रदेश और हमारे पूरे राष्ट्र में भी। जैसे जब बांध बनाते हैं तो बांध बनाने से उसके किनारे और निचले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो डायरेक्ट उनको पानी नहीं मिल पाता है, तो उनको पानी की बहुत अधिक समस्या हो जाती है। पहली बात तो ये है बांध बनने से। और एक जल विवाद जो है वो है अंतरराज्यीय, मतलब दो राज्यों में कई बार ऐसा होता है कि भाई एक जगह तो जल संग्रहण है और एक जगह पानी ही नहीं मिल पा रहा है, जबकि पहले नदी जा रही थी या कुछ भी तो सबको मिल रहा था। तो अंतरराज्यीय में जैसे पहला है कि भाखड़ा से जो पानी छोड़ा जाता है उसके लिए हमेशा ही राजस्थान और पंजाब में
थोड़ी सी तनातनी रहती है, जल विवाद रहता है। दूसरा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी कावेरी जल विवाद रहता है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा नदी पर बंधा हुआ बांध है उसके कारण भी विवाद होते हैं, या फिर भारत और नेपाल के बीच में जो नदी है उस नदी के जल के पानी मतलब उस नदी के जल के कारण भी विवाद होते हैं। तो इस तरह से आज वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टर्न पे हम खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।